ये जुल्मी दौर छा वांगू साको लगती है अपनी माँ वांगू सारी वस्तुओं ते आज लांग है ये। सो स्वीट, आपने रुला दिया मुझे। थैंक यू सो मच। और मैडम साहबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं तो आपको गले लगाना चाहती हूँ। हाँ जी, आओ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कुछ उनकी स्पीच एक दफ़ा फिर वायरल हो रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो समरियाल में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वो उसके ऊपर बात करेंगे कि वहाँ की सूरत हाल क्या है और ये सारी गेम वहाँ पे क्या हो रही है। और इसके साथ साथ हम कुछ इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो कानून बना था उसके ऊपर जो अब कार्रवाई होना शुरू हुई है उससे किस किस को नुकसान हो सकता है और क्या कुछ हो सकता है। तो ये दो तीन अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ज़रा मरियम साहिबा की बात कर लेते हैं। एक तो ये तस्वीरें आप साइड पे देख रहे होंगे कि कोई औरंगज़ेब गुराया साहब हैं, जड़ामाला के असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और उन्होंने बड़ी महारत के साथ ये तस्वीरें लगाई हैं। पहले जब ये कल रात को मेरे पास तस्वीरें आई तो मैं इसको मजाक समझा, मैं इसको कोई कॉपी पेज या कोई कहते हैं ना आजकल जैसे एआई के ऊपर बन जाती हैं। लेकिन फिर मेरी हैरानगी उस वक़्त यकीन में बदल गई कि वो इमरान खान की बात याद आ गई कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा ये सीखते भी नहीं हैं। तो ये जो चीज़ थी, उसके बाद फिर ज़रा मैंने थोड़ा इसको डिग आउट किया तो मुझे कुछ पोस्टर ऐसे भी भेजे गए जो वहाँ पर बाकायदा तौर पर खंभों पे लगाए गए हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लिखा हुआ खूबसूरत जानवर, बड़ा जानवर, छोटा जानवर, और साथ जो तस्वीरें हैं वो दोनों बाप बेटी की लगा दी गई हैं, मियाँ साहब की और मरियम नवाज शरीफ की। अब हम तो किसी को कुछ नहीं कह रहे, ना हम किसी इंसान को जानवर से तशबीह दे रहे हैं, लेकिन ये पोस्टर बजाते खुद जो हैं वो जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, अगर ये ऐसे पोस्टर मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ कि वाकई ऐसे पोस्टर छुपाए गए हैं और उसमें किसी जानवर, भैंस, गाय, बकरी, बकरा, ऊँट की तस्वीर नहीं है, एक तरफ मरियम साहबा की तस्वीर लगा दी गई है और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने जेएफ थंडर बनाया, जिन्होंने जंग जीती, तो वो कैसे पीछे रह सकते हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि भाई गटरों के ढक्कनों के ऊपर, सफाई की जो अपना गाड़ियां हैं उनके ऊपर कोई मौका जो है वो नून लीग जाने नहीं देती। वो हर सूरत, हर जगह के ऊपर अपना चेहरा जो है इन्होंने लगाना ही लगाना है, क्योंकि हकीकत में इनकी जो क्वालिटी है या इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो काम करने का तरीका है वो यही है, क्योंकि अवाम ने तो इनको सिलेक्ट ही नहीं किया ना। अब जब अवाम ने सिलेक्ट नहीं किया तो फिर रेलेवेंट बनने के लिए इस तरह के काम होते हैं। तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही अजीब बात थी। अब इसका जवाब कोई नून लीग वाले ही दे सकते हैं कि भाई ये क्या है, कौन सा खूबसूरत जानवर, कौन सा बड़ा जानवर है, कौन सा छोटा जानवर है और वो जानवर है कहाँ। ऑब्वियसली ये चीज़ें बनाई गई हैं, जो फ्लैग्स बनाई गई हैं जहाँ पे बकरा मंडी या एनिमल का जो एरिया होगा उसके बाहर ये लगाई गई होंगी, लेकिन पता नहीं अब लगाने वाले ने अपना कोई इनके लिए बेहतर काम किया है या अपने लिए मुसीबत कॉल कर लिया है। लेकिन फिलहाल लोग जो है इसको ट्रोलिंग पे ले आए हैं और बहुत ही इस वक्त जो है वो एक ठट्ठा उड़ाया जा रहा है कि ये कौन लोग हैं भाई। तो बहरहाल अगर इस तरह के काम आप करेंगे तो लोग फिर सवाल भी करेंगे। दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक दफ़ा फिर पहुंच गई हैं जनाब लिया के एक स्कूल के अंदर। यहाँ से मुल्तान जहाज़ से गई, वहाँ से आगे जनाब हेलीकॉप्टर। माशाल्लाह आपको पता है वो कहते ने पंजों की ते सिर कढ़ाई च, तो ये तो खैर होना ही था। तो वहाँ पे जब गई हैं तो वहाँ पे एक लड़की ने फिर जनाब सब दी माँ आ गई है, सब दी माँ आ गई है, उसी से मिलता जुलता जनाब एक नज़म पढ़ी और उसके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे कि इतनी मुश्किल और इतनी मुसीबतों के दरमियान जब माँ ये करती है तो एहसास होता है कि माँ मौजूद है। तो मरियम साहिबा एक दफ़ा फिर बोल पड़ी कि मैं बहुत मजबूत असाब की मालक हूँ, मैं पंजाबी कहते ने वसे लगे रोंदी नहीं, लेकिन आज की बच्ची की ये नज़म सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जेल गई, मैं तब नहीं रोई, और बहुत सारे मौक़ों के ऊपर मुझे रुलाना बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है ये बात हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की 100% मानते हैं कि क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रुलाना वाकई बहुत मुश्किल है, अनलेस के इस तरह की कोई जज्बाती माँ वाली जो नज़म है ना वो आ जाए और फिर वहाँ पर एक टिकटॉक परफॉर्मेंस का अगर मौका हो तो उसके अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन आम हालात के अंदर मरियम साहिबा को वाकई रुलाना बड़ा मुश्किल होगा, ये हम जानते हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि मरियम साहिबा सबको रुला सकती हैं। इस वक्त पंजाब के किसान, पंजाब के टीचर, पंजाब के डॉक्टर, पंजाब की पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं वो सभी रो रहे हैं। नहीं कोई रो रहा तो वो मरियम नवाज शरीफ नहीं रो रही हैं। ये बात हम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मानते हैं। अब जरा आ जाते हैं जनाब जो इलेक्शन हो रहा है इस वक्त समरियाल में। कल से बड़ा शोर मचा हुआ है कि जनाब
पीटीआई छा गई, पीटीआई आ गई, पीटीआई का इतना बड़ा जलसा, पीटीआई ने कमाल कर दिया, तकरीरें भी बड़ी सख्त हुई। वहाँ पर वो जंग के माहौल को लेके भी बताया गया कि जनाब 56-57 मिनट का टोटल एपिसोड चला है जो एयरफोर्स ने जीता है, और यहाँ पे फील्ड मार्शल कैसे बना दिया गया। ये मेरा ख्याल है कि लतीफ़ खोसा साहब की कोई स्पीच इस तरह फायरिंग स्पीच थी। तो इन चीज़ों पे बात हो रही है। नो डाउट कि वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून का वहाँ पे जो भी उनका जलसा था या उनकी वो वहाँ पे पीपल गैदरिंग थी वो बिल्कुल खाली थी। उसका कंपैरिजन भी चल रहा है और पीटीआई के लोग, औरतें, मर्द, बच्चे हज़ारों की तादाद में वहाँ पे थे। और ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत देर से हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, किसी ने कहा था कि गला दो ही ने और उन्हें जो एक होनी है, वो बात वही है कि देखें सबको पता है वहाँ पे हबीब अकरम साहब ने भी जाके अपना जो है लोगों से पूछा, अपना प्रोग्राम किया। 70% रेशो जो थी वो पीटीआई के जीतने की थी। इससे पहले भी आपको पता है फॉर्म 47 के ऊपर ही पीटीआई के बंदे को हरा के दूसरे को ऊपर लेके आए थे। वो अलग बात है कि इस दफ़ा जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं या उनके जो वहाँ पे फ्लैक्सें और पोस्टर लगे हुए हैं उसके ऊपर वहाँ का जो कैंडिडेट है वो है और उसके साथ इमरान खान वगैरह की तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ जो है वो नून लीग वाले जो हैं वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ की तस्वीर के अलावा जो है वो चीफ ऑफ आर्मी साहब की भी जो है वो तस्वीर लगाई गई है कि वो जंग वाला मामला जो है वो भी जनाब साथ खाते में डाल के लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जनाब वी आर द मोस्ट पॉपुलर। लेकिन ये कामयाब उसमें तो नहीं हो सके, ये बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। अब जो मैं कह रहा था एक बात और दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट मुझे जो लग रहा है कल वो फॉर्म 47 पे ही होगा। गो के पीटीआई वहाँ पे मजबूत है, वहाँ का जो हल्का है, लोग हैं वो पीटीआई के साथ एंगेज्ड हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो फॉर्म 47 वाला आ सकता है। पहली सूरत ये है, वो आपने सुना होगा ना, वो कहते हैं ना कि दूध देता थे मेंगना पाके। तो इस दफा स्ट्रेटजी चेंज की गई होगी कि क्या जरूरत है डंडा डोली करने की, लोगों से हम उनके झंडे छीने, मार कुटाई करें, पुलिस इन्वॉल्व करे, तो एक बैड नेम होगा। क्योंकि इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है कि जो लोग इदारे से दूर होते जा रहे थे, अदारे को ये लग रहा है कि लोग अब हमारे करीब हो रहे हैं और अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे, फिर लोगों को उठाएंगे, मारेंगे, तो शोर शराबा होगा, तो क्या जरूरत है इस काम की। चुप करके दफ्तर में बैठ के वोट लोग डाल के चले जाएं, गिनने तो हम नहीं है ना, तो हम अपनी मर्जी से गिन लेंगे जैसे हमने पहले गिने हैं, ठीक है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे पहली सूरत ये लग रही है। अच्छा जी, दूसरी सूरत में अगर इस हालात के अंदर जहाँ पे मरियम नवाज शरीफ ने झंडा भी उठाने दिया, बंदे भी जो है बाहर निकले, उससे एक फायदा जरूर हुआ कि लोगों का डर खौफ जो है वो खत्म हुआ और लोगों ने खुल के आके अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस किया है, बातें की हैं और तकरीरें हुई हैं। उससे माहौल जरूर बना पीटीआई के हक में, और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा माहौल है। एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता और पीटीआई ये सीट निकाल लेती है और इलेक्शन फेयर हो जाता है, तो फिर आप ये समझ लें कि अगर ये हो गया तो फिर वो जो इमरान खान के बाहर आने की बातें हैं, इमरान खान के साथ एक माहौल बनाने की बातें हो रही हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग शुबा रखते हैं, बहुत सारे लोग उसको मान रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर उस बात में भी काफ़ी हद तक सच्चाई होगी। बहरहाल मेरे 80 to 85% जो मेरी गट फीलिंग है वो यही है कि ये फॉर्म 47 के ऊपर सारा रिजल्ट तैयार हो जाना है। इसलिए इस दफ़ा जलसा भी करने दिया गया, फ्री हैंड दिया गया और कोई पुलिस लाठीचार्ज और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, ताकि मेरा ख्याल उसमें यही है कि इस वक्त जो अदारे हैं, जो ऊपर बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाह रही थी कि वो जो एक थोड़ा बहुत एक मोहब्बत बनी हुई है लोगों के दरमियान, वो दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर उसी तरह शुरू हो जाए कि भाई ये लोग नहीं सीधे होने वाले, इन्होंने यही करना है। तो ये एक वजह हो सकती है, तो मुझे ये लगता है। अब आ जाते हैं जहाँ इंटरनेशनली आपने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो एक ऐसा कानून है कि जो यूके में या अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके घर वालों को, अजीज़ों को, किसी को पीछे तंग किया जाए, किसी ने मैसेज कर दिया, ट्वीट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसके अंदर 100 से ज़्यादा लोग जो हैं उन्होंने अपनी जो उनके साथ जो कुछ हुआ, आप बीती थी, वो उन्होंने वहाँ पर सुनाई। और उसके ऊपर इस वक्त हुकूमती लेवल के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त एक्शन लिया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के बारे में आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि सफरी पाबंदियां लग रही हैं, क्योंकि ये कानून जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये इंडिया के लिए भी है, क्योंकि जो खालिस्तान की मूवमेंट है उसको दबाने के लिए इंडिया तो एक हद आगे जाकर लोगों को वहाँ पे कत्ल भी करवा रहा था। तो ये चीज़ जो है जब ये अमेरिका से शुरू होगी, फिर ये कनाडा में भी होगी, फिर ये यूके में भी आएगी, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के साथ ज्यादती हुई हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके घर वालों को उठाया गया, मारा गया, पुलिस ने बड़े पैसे बनाए। तो मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना कि बकरा ईद भी आ रही है, तो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी
एक अच्छे दिन आने वाले हैं और उनकी भी सुनी जाएगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी मज़ीद फॉर्म में आकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे और जो ज़्यादती मुल्क में होगी, जो गलत काम होगा, उसके ऊपर एक मुस्बत आवाज़, बदतमीज़ी के बगैर, गालम गलोच के बगैर एक सोल्यूशन के तौर पर आवाज़ उठाते रहेंगे। और उनको ये उठानी चाहिए, हम सबको उठानी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान कम फर्स्ट। पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है या जिस तरह का पाकिस्तान है तो ये पाकिस्तान हम नहीं चाहते। हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जैसे मुल्कों में हम रह रहे हैं, जहाँ पे सबके राइट हैं, जहाँ पे कानून का एहतराम है, जहाँ पे आपका एहतराम है, मेरा एहतराम है। तो इस तरह का पाकिस्तान हमें चाहिए, डंडे डोली वाला पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। आज शोर बहुत है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।